हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाम साइंस। आज हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मोल, हाउ मोल आर रिप्रेजेंटेड, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल। सो मोल के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे, या आप किसी सब्जी के दुकान में जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मुझे 1 किलो आम दे दो, या आप उसको कहते हो कि आप मुझे 1 दर्जन केले दे। तो ये जो केले किलोग्राम या जो दर्जन का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये उसी चीज़ का यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में 2 चीज़ों को रिएक्ट करते हैं तो हमें उन 2 चीज़ों के जो मिकदार होती है वो हमें पता होना चाहिए। उसी मिकदार के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास है मोल। आप देखिए बेटा, हमने यहाँ पर एक स्केच ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर एक टाइप मास एंड पीरियोडिक टेबल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इन मोल। ये मैंने लिखा है एटम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन। बेटा, आप ये बात ज़हन में रखें कि हमारे पास अगर ये O2 है तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और अगर ये इस तरह सिर्फ O है तो ये हमारे पास एटम के फॉर्म में। तो ये हमारे पास ये ऑक्सीजन। अब आप पीरियोडिक टेबल उठाएं और आप देखें कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल उठाएंगे और आप वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। जब हम पढ़ रहे थे तो उसी लेक्चर में हमने एटॉमिक मास यूनिट को भी डिस्कवर किया था, ये भी पढ़ा था। आप वहाँ पढ़ें, आप वो लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये 16 एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन। 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इस एटॉमिक मास को, ऑक्सीजन के इस एटॉमिक मास को अब हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें। इसको हम ग्राम में किस तरह जाहिर करेंगे? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, 16 ग्राम। अब इस एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया। ये जो 16 ग्राम है ये हमारे पास बराबर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी ऑक्सीजन एटम। अब हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर हमारे पास एग्जांपल है। अब वाटर में 2 एटम हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3। अब आप पीरियोडिक टेबल में जाएं और पीरियोडिक टेबल में आप देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो अब आप उन दोनों एटम का जब एटॉमिक मास जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। 18 ग्राम, ये हमने अब इस 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस। अब ये जो 18 ग्राम है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर। इसी तरह हमारे पास एक फार्मूला है। बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंपाउंड एग्रीगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं।
पास कौन से कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जो NaCl आप देखेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल है, आप किसी कंपाउंड वाटर का एक कंपाउंड है आप उसमें से देखें तो वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, अब आप पीरियोडिक टेबल उठाए और देखें कि सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है। जब आप पीरियोडिक टेबल उठाएंगे और फिर इन दोनों एटम्स का या इन दोनों आयंस का आप एटॉमिक मास को जमा करेंगे, आपके पास जो एटॉमिक मास आएगा फिर आपने वो, तो इसका जो मास है वो हमारे पास है 58.5 58.5। अब इस 58.5 को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। 58.5 ग्राम, ये जो 58.5 ग्राम है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ फार्मूला। तो बेटा एटम के लिए हम अगर किसी एटम के देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का हम अगर देखेंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। एटम के लिए हम एटॉमिक मास इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह फार्मूला यूनिट के लिए हम फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं। तो अब मोल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। When the atomic mass, molecular mass, formula mass expressed in grain is called mole। जब हम किसी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास, उस एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसी को मोल कहते हैं। तो हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास ग्राम फार्मूला मास and gram molecular mass is called। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास is called। इस तरह भी आप when the atomic mass, molecular mass and formula mass is expressed in grain is called। ये हमारे पास मोल। अब बेटा हम मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? It is represented by इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इसका जो यूनिट है उसको हम MOL से मोल इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम इन से भी, अगर हम नंबर ऑफ मोल लिखेंगे तो फिर इसको हम इन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है तो आप उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये बेटा हमारे पास कैलकुलेशन इस तरह का है। नंबर ऑफ मोल इज
डिवाइड बाय वॉल्यूम मास या मोलर मास। आपको मोल फाइंड करना होता है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, ग्राम आपने ग्राम लिखना है, उसका मोलर मास जो है आपने वो लिखना होता है, फिर आप उसको डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आई वो आपके पास होगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles in 60 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। अब ग्राम्स तो आपको गिवन है, गिवन हमें क्या चीज है, ग्राम। 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, तो हम किस तरह लिख देते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ऐसी है। आपने यही फार्मूला सॉल्यूशन पर आपने लिखना है। एटॉमिक मास जो है वो आपने कहाँ देखना, मॉलिक्यूलर मास आपने वहां देखना है पीरियोडिक टेबल से कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का जो एटॉमिक मास है कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 12 प्लस 32 फिर हमारे पास ये आ रहे हैं 44, 44 हमारे पास आ रहा है ग्राम पर। तो अब आपने फार्मूला लेना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब मास इन ग्राम, हमारे पास मास इन ग्राम कितने हैं, 60 है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय हमारे पास 24 है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होगी। वो वैल्यू है हमारे पास 1.36 मोल। ये मोल हमने जो है ये हमारे पास यूनिट है मोल का, इसलिए हमने ये बोला 1.364 मोल हमारे पास जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने वो होमवर्क उसको सॉल्व करना है और फिर कमेंट में आपने बताना है कि आपके उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। वो होमवर्क ये है, हाउ मेनी moles are there in 90 gram of water. वाटर मॉलिक्यूल में कितने हमारे 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने। बिल्कुल इसी फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना होता है और इसी फार्मूले के थ्रू आपने इसको हल करना होता है। जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे कि वो आपने किस तरह की। ये बेटा है हमारा आज का हमारा मोल का लेक्चर था जो कि इख्तिताम को पहुंच गया है। इंशाल्लाह कल तक के लिए हमें दे दीजिए। थैंक यू।